हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त एवं स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक सतह होता है वो कैसा होता है, समतल होता है। वैसा चिकना एवं चमकीला सतह जिसका परावर्तक सतह समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अगर समतल दर्पण का गुण पूछा जाए कि समतल दर्पण के गुण किसे कहते हैं, तो समतल दर्पण के गुण में जो सबसे पहला गुण आता है कि ये जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब ऐसा कौन सा दर्पण है जो कि सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका आंसर होगा समतल दर्पण। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट होता है कि इसमें जो बना प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका जो तीसरा पॉइंट होगा कि इसमें जो बना प्रतिबिंब होता है वो सदैव सीधा बनता है। और चौथा पॉइंट होगा कि इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव पार्श्व रूप से उल्टा होता है। पार्श्व रूप से उल्टा का मतलब होता है रियल में सीधा बनेगा, लेकिन जो दाया वाला भाग है वो बाया इधर चला जाएगा और जो बाया वाला भाग रहेगा वो किधर आएगा, दाया की तरफ। तो पार्श्व रूप से हमेशा उल्टा बनता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो उतना ही दूरी पे बनता है जितना कि वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी हो। यहाँ पे अगर किसी वस्तु को रखे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो उतना ही दूरी पे रखेंगे जितना दूरी इन दोनों के बीच है। इसका मतलब इसमें वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी दर्पण और बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी के बराबर होती है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है कि इसका जो फोकस दूरी होता है वो कैसा होता है, अनंत होता है। क्योंकि जो समतल दर्पण है इसको गोला बनाने में बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, बहुत ज्यादा जगह चाहिए। अब कितना चाहिए तो फिक्स नहीं है, इसीलिए इसका जो फोकस दूरी होता है वो कितना कितना होता है, अनंत होता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते